जाहिल का कोई मजहब नहीं होता, और मुनाफिक का कोई अकीदा नहीं होता, और बद किरदार का कोई खुदा नहीं होता, और बदनीयत फितरतन शैतान से मुख्तलिफ और अंजाम में भी इससे जुदा नहीं होता। इस्लामी इक़दार तो दूर की बात, कोई दूर दराज भी आप में इंसानियत की कुछ सिफात होती, दिखाने कोई सही मगर हर चंद के इखलाकियात होती, तो आपकी इज्जत यूं सरे बाजार लटकी न होती, और आपकी जान जालिम के डंडे पे अटकी न होती। मुसलमानी के बहरूप में लंबे लंबे चोगों से भी आप नंगे नजर आते हैं, और अगयार हैं कि बेलिबास भी इंसान के बंदे नजर आते हैं। तुम्हें मुसलमानी का दावा है जिसकी बुनियाद ही हिकमत व दानाई है, मगर फिर क्यों ऐसा है कि तेरी किस्मत में फ़कत रसवाई है। अगर तुम में होती 1% भी मोमिन की सिफात, तो तेरा मैदान होता कीमिया, रियाजी, तबियात व फल्कियात। अगर तुम अपनी जुल्मत पे लम्हे भर की भी नदामत करते, तो आज सामान के साथ कभी मगरब से तहजीब भी दरामद करते। अगर ज़रा सा भी तुम्हारा ईमान होता फ़िक़्ह व हदीस के ख़जानों में, तो तुम सुरखेल ना होते टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदानों में। इसका तो ये मतलब हुआ कि ये सारा जालसाजी पे पला लाशा है, एक हरामीपन है, और ये सब खेल तमाशा है। कितनी कुल इसराइल की आबादी है, इससे ज्यादा तो तेरे उलमाए खास व आम है। फिर ऐसा क्यों है कि सब रांदा दरगाह हैं, सारे बेसरो सामान हैं। क्या पिछले 100 साल में भी किसी एक को हिमायत खुदा वसूल हुई? क्या कोई आह सुनी गई या कोई दुआ कबूल हुई? क्या सांडे का तेल निकालोगे शाहीन और गोरी से? कहाँ गया वो एटम बम जो हासिल किया था चोरी से? लाखों मस्जिदें, करोड़ों नमाजी और गुजरे 100 साल, क्यों ना मिला अरूज उम्मत को? क्यों ना हुआ कुफ्र पे जवाल? न काबा में सुनी गई न अज रोज़ा रसूल, हर मुहाज पे हजीमत, हर मैदान में चाटी धूल। कभी सोचा तूने कि क्यों तुझे जिल्लत है और उन्हें नुसरत है? चले मैं बताता हूं कि बंदा अगर बेशरम हो तो यही कानून कुदरत है। क्या तूने कोई बंदा मोमिन देखा कभी हालो माजी करीब में? नहीं तो फिर अफजल हुआ ना काफिर मुनाफिक से तरतीब में। क्या नाम मुंह से लिखवाने से बात टल जाएगी फिरौन की वईद की? क्या हुसैन नाम रखने से बदल जाएगी फितरत यजीद की? गर 2 टके का ही सही तेरा ईमान होता, और रत्ती बराबर भी कोई वक़्त होती तेरे अजदाद की इन जमानों में। अगर तेरी अपनी कोई तहजीब होती, तो क्या तू नाक रगड़ता मगरिब के सिफारत खानों में? तेरा लिबास भी अब शुमार है जहालत के इस्तारों में। वो तुझे नहीं अपनाते, मगर तू नजर आता है पैतलून पहने बाजारों में। अगर मिलावट नहीं तेरी पैदाइश में और तेरा शुमार है सादात में, तो क्यों हमेशा पैदा होते हैं गद्दारो साजिशी तेरे मोहल्लात में? अगर वो बदनस्ल हैं, तो इन्हें दरपेश क्यों कोई गिरावट नहीं होती? तेरे ही क्यों सरकते हैं? इनके यहां कोई क्यों बगावत नहीं होती? ये तुम्हारी ही रविश क्यों है? वो तो अपनों की कब्र नहीं खोदा करते, वो तुम्हारी तरह नमाएं बेचते हैं, ना इज्जतों का सौदा करते। ये कैसी ताकत है तेरे ईमान में जो किसी को दिखाई नहीं देती? ये कैसा अकीदा है तेरा कि तुझे मंजिल सुझाई नहीं देती? तू सरासर सरापा है पस्ती का और मुजस्मा है पशेमानी का, फिर भी शर्म नहीं आती और करता है दावा मुसलमानी का। सुबह ना होती जालिम का सर और तेरी तलवार का खम होता। अगर तेरी नमाज होती, तेरी अजान में थोड़ा सा भी दम होता। अपनी गंदगी देख और फिर देख अपनी ताफुन ज़दा बस्तियों को। क्यों खुद से मंसूब करके बेतौकीर करता है अल्लाह की बुरगजीदा हस्तियों को? ना दुखों पे तुझे कुदरत है, ना अफकार जुल्म व सितम तेरे हैं, ना इल्म व फन तुम्हारा है, ना ये मिसाइल व बम तेरे हैं। क्या ताकत दिखाता है शोरब के जहाज़ों और जापान के समुद्री संदूकों पे, और फिर नारे तकबीर बुलंद करता है अमरीकी साख्ता बंदूकों पे। जिसका असलहा है इसे ही पिस्तौल दिखाता है। कुत्ता भी अगर नस्ली हो तो मालिक से शर्म खाता है। ईजाद व तहकीक हो या फिर कहीं असबाब तिजारत हैं, तेरे दर्जात हर जगह मुकाम हकारत हैं।
نہ تجھے شعور جمہور ہے، نہ ضبط انداز عمارت ہیں، نہ تیرے پاس اہلیان غیرت ہیں، نہ ہی احباب حرارت ہیں۔ اپنی حالت دیکھ اور اپنی گیدڑ ببکیاں دیکھ، اپنی نکاحت دیکھ اور اپنی دھمکیاں دیکھ۔ نیت ہو تو اللہ جرأت و عقل دیتا ہے، صاحب عمل ہو تو اللہ قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ رسول کیسے تیرا رہبر ہو جب تجھے سلیقہ ہی نہیں چلنے کا؟ خدا نہیں بدلتا اسے جس کا ارادہ ہی نہ ہو خود کو بدلنے کا۔ کچھ تو حیا کر، کچھ تو استعمال میں لا اپنی عقل سلیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بہت شکریہ۔